एन ऑल नाइटर और अ डे विनर विच इज़ बेस्ट फॉर जेई। मतलब वो इंसान जो कि पूरी रात भर जगता है और पता नहीं पड़ता है कि नहीं पड़ता है, चलो मान लेते हैं अभी के लिए पड़ता है, ठीक है। या वो जो सुबह उठता है 5 बजे, ठीक है है ना, और सुबह से पढ़ना शुरू कर देता है। इन दोनों में से क्या बेस्ट है जेई के लिए? देखो ऐसा है, तुम मुझे बताओ, तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तुम बंद कमरे में कर रहे हो, है ना। क्या ऐसा होगा कि अगर रात के 10 बज रहे होंगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे? तुम्हारे लिए सुबह के 10 और रात के 10 में क्या अंतर है, मुझे ये बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात तो ये समझ लो। तुम्हारी पढ़ाई से टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा तो उससे 7, 10, 14 दिन पहले हम कुछ अपना रूटीन बना लेंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, है ना। दैट विल बी नीडेड देन, तब जब एग्ज़ाम में कुछ ही हफ्ते बचे होंगे, कुछ ही दिन बचे होंगे, तब वो काम करेंगे। अभी वो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा मत करो, नेचुरली सेट हो जा रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। उसके अंदर ज़बरदस्ती टाइम इन्वेस्ट मत करो कि नहीं 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 9 से 12, 2 से 5 ही पढ़ना है, इसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा इसके लिए। ये मत करो। ये तब कर लेना जब एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हों। अभी फोकस करो इस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हो पाए, इस पर फोकस करो। अब उसमें सुबह के 10 बज रहे हैं या रात के 10 बज रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता कि तुम्हारी पढ़ाई पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है इसकी कि क्या हमारे सिस्टम पे, हमारी बॉडी पे, माइंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम का? डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी बनी है वो अर्थ, सन, मून इन सब के सिंक से ही बनी है ना। ये अगर ऐसे नहीं होते तो तुम्हारी बॉडी ऐसी नहीं बनती। इनफैक्ट प्लेनेट पे कोई भी लाइफ फॉर्म इस तरह का नहीं होता अगर अर्थ, मून और सन इस तरह के नहीं होते, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो हम, क्योंकि हमें जो बॉडी मिली है, हम ये जेई प्रिपरेशन कर पा रहे हैं इस बॉडी की मदद से। ये बॉडी नहीं होती तो नहीं हो पाती जेई प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हो पाता इस तरह का, जिस तरह का तुम देख रहे हो आजकल होता हुआ। तो जो सोर्स है बॉडी की, मतलब एक तरह से सोर्स ही है ना, प्लैनेट बॉडी की सोर्स है ना। प्लैनेट से ही आई बॉडी, इनफैक्ट प्लैनेट में ही जाएगी तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम प्लैनेट के साथ, सन के साथ, मून के साथ सिंक में रहें? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस सिंक को जो तुम समझते हो, जो तुम इंटेलेक्चुअली समझते हो, ये सिंक वो सिंक नहीं है। तो क्योंकि ये सिंक वो सिंक नहीं है जो तुम समझते हो, ये जो नेचुरल सिंक है ये अंदर से आता है। ये कोई ऐसी चीज़ें जो कि तुम इंटेलेक्चुअली समझोगे प्लैनेट्स की तरफ देख कर, है ना, या स्टार्स की तरफ, या सन की तरफ, मून की तरफ देख कर तुम इसको बता सकते हो। तुम बोलते हो सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे क्या होता है मुझे बताना ज़रा। सन के हिसाब से सुबह 5 बजे क्या होता है मुझे बताना ज़रा। सुबह 5 बजे कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। तो ये 5 बजे, ये तुमने रैंडम इंटीजर चूज़ कर लिया 5, ये 6, 7, 4 कुछ भी हो सकता था, अब ये 5 है, ये रैंडम है। इसका क्या रिलेशन है बताना ज़रा सन से, क्योंकि टाइम हम देखते हैं सन के हिसाब से ही। तो तुम्हारे सिस्टम ने ये सिंक रियलाइज़ नहीं कर रखा, है ना। ये सारा सिंक है इसलिए बॉडी चल पा रही है, ठीक है, बट रियलाइज़ नहीं है, ठीक है। मुझे कहना चाहिए कि तुमने रियलाइज़ नहीं कर रखा, है ना। और तुम इसको इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करोगे और ज़बरदस्ती अपना टाइम सेट करोगे इसके हिसाब से, तो ये इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंक में आने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं क्या किया करता था, या मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि तुम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हो। जब तुम ये शुरू करोगे तो तुम देखोगे कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा सिंक अपने आप बैठ जाएगा। समझ रहे हो, तुम्हारा सिंक अपने आप बैठ जाएगा। तुम खुद ही उस टाइम पे उठ जाओगे जब सन, अर्थ और मून के बीच में कुछ हो रहा होगा, कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा होगा।
तुम खुद उसी टाइम पे उठ जाओगे, खुद उठ जाओगे। इसके लिए तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, ना तुम्हें रूटीन सेट करना पड़ेगा, एनीवेज तुम उठ जाओगे। तो इस तरह का सिंक बनाना है भाई तुम्हें अपनी बॉडी को इस तरह के सिंक में लाना है। देखो एक तरह का सिंक है जो कि बॉडी को एग्जिस्ट करने दे रहा है, अगर ये सिंक भी टूट गया तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, है ना। लेकिन बॉडी को अपनी पीक पे फंक्शन करने के लिए तुम्हें उसको कंप्लीट सिंक में रखना पड़ेगा कि वो कंप्लीटली सिंक में हो सोर्स से, और उसके लिए तुम्हें कुछ और काम करने पड़ेंगे। उसको बाहर से फोर्सफुली करने से वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, समझ रहे हो। या वर्क करेगी भी तो उसमें बहुत सारे फ्रिक्शंस होंगे। तो अगर फ्रिक्शन लेसली करना है, ऑर्गेनिकली करना है, तो ये करो कि जो भी योगिक प्रैक्टिसेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं एटलीस्ट वो तुम करो, है ना, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। मैं म्यूज़िक, मेडिटेशन और इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ये वो नहीं है, ये असली चीज़ नहीं है। मैं प्रॉपर योगिक प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर इनके लिंक चाहिए तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये तरीका है नेचुरली सिंक में आने का। तो जब तुम नेचुरली सिंक में होते हो तब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ऑल नाइटर हो या तुम डे विनर हो या जो कुछ भी है। ये सारी जो इंटेलेक्चुअल नॉनसेंस है ना, बिना रियलाइज़ करे, बिना सिंक को रियलाइज़ करे, बिना ये रियलाइज़ करे कि सन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे सिस्टम पे, मून का क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे सिस्टम पे, अर्थ का तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है सिस्टम पे, ठीक है। बिना ये रियलाइज़ करे तुम कुछ इंटेलेक्चुअली सोचना चाह रहे हो, कुछ भी रैंडम नंबर चूज़ कर रहे हो, नहीं 5 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, कुछ भी रैंडम, तो इतना रैंडम मत हो भाई जो कि इसका कोई बेसिस नहीं है, सिंपली कोई बेसिस नहीं है। जब तुम अपनी बॉडी को सिंक में ले आओगे, जब तुम सिंक रियलाइज़ कर लोगे कि क्या सिंक है, किस तरह का सिंक है, तुम्हारी बॉडी अपने आप उठ जाएगी सुबह, ठीक है। या जिस भी तरह का सिंक होना होगा वो हो जाएगा, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें सिंक बनाना है, फोर्सफुली नहीं, अंदर से, ऑर्गेनिकली।